हेलो फोक्स, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट क्या लगता है। मार्केट क्या लगता है कि इस नए एपिसोड में आपका सभी का स्वागत है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, व्हाट अ यूफोरिक अमेजिंग यूएस रिजल्ट्स है, इवेंट है। इस पॉइंट पे मार्केट को जितना बुलिश रखा गया है या जितना यूनिडिरेक्शनल उसमें एक अपमूव आई है, दैट्स रियली फिनोमिनल। मार्केट जो भी एक्सपेक्टेशंस थे उसे सरपास करके एक नए हाई की ओर बढ़ोतरी कर रहा है। निफ्टी का भी रिसेंट पीरियड का एक नया हाई हमें देखने के लिए मिला है। बैंक निफ्टी ऑल्सो ऑन द अदर हैंड हैज़ प्रिंटेड अ न्यू हाई। सो बहुत ही यूफोरिक काइंड ऑफ रैली रही है। एक रेंज में निफ्टी जो चल रहा था 12,000 की लेवल पे, उसे भी ब्रेक करके निफ्टी यहाँ से आगे बढ़ चुका है। पिछले वीक की अगर हम समरी ले, सो लास्ट वीक में हमने क्या व्यू रखा था। Nifty, after taking a support at 11,560, now it may remain bullish, was our observation on Friday, and what a wonderful week it has been. मैंने ऐसा एक्सपेक्टेशन रखा था यहाँ पे कि 11,775 के पास एक लोअर हाई बना के वहाँ पे हमें फिर से एक बेरिश एक्शन देखने के लिए मिले। बट यू नो, जितना ये बेरिश एक्शन आगे पुश हो रहा है, उतना ही मेरे मन में एक सवाल ऐसे आ रहा है कि क्या ये बेरिश एक्शन अगर रुक रही है, सो इज़ देयर समथिंग बिगर कमिंग अप। क्या ये करेक्शन केवल एक छोटे से वीकली करेक्शन की तरह रहेगा या एक बड़ा करेक्शन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इज समथिंग वेरी इसेंशियल, वेरी क्रूशल क्वेश्चन दैट्स कमिंग इन टू माई माइंड। बैंक निफ्टी एज वेल, हमने देखा था कि 24,210 की लेवल से एक लोअर हाई फॉर्म करके वहाँ से हमें मार्केट में एक अगली एक्शन देखने के लिए मिलनी चाहिए। Bank Nifty has surpassed all these levels and currently sitting pretty nicely at 26,798, which is very close to 26,800 mark. और मैंने ये फेज़ में कहा था ट्रेडर से कि बी अजाइल टू बुक प्रॉफिट्स। सो मार्केट एक्शन बहुत ज़बरदस्त रही। कितने लोग ट्रेड कर पाए हैं इज़ अ रियल क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वेर हैविंग अ बेयरिश व्यू, और उसके बाद जब ये एक्शन आई है, इट हैज़ सरपास्ड द एक्सपेक्टेशंस दैट वी हैड सेट फॉर आर मार्केट क्या लगता है वीडियो। अगर हम बात करें करंट सिनारियो की, आज के मैसेज की, सो यहाँ पे आज के दिन का एक मेरा मैसेज है। हाँ, दिस इज़ माई टुडेज मैसेज, सुबह का मैसेज है। 12,100 निफ्टी की जो लेवल है, इट्स अ सरप्राइज मूव। जनरली क्या होता है, कोई भी इवेंट है, सो उस इवेंट को लेके अननेसेसरी एक हाइप क्रिएट हो जाता है और उस हाइप के चलते हुए एक इरेशनल मूव हमें मार्केट में देखने के लिए मिलती है। आई एम नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड विद दिस काइंड ऑफ अ इरेशनल एंड वेरी यूफोरिक काइंड ऑफ अ मूव। इट जस्ट दैट कि उस मूव का जितना चाहिए उतना अच्छा बेनिफिट हम नहीं ले पाए, राइट। और ये फेज़ के बाद अभी करंटली क्या अभी भी निफ्टी में बुलिश टारगेट कुछ बचा हुआ है? निफ्टी करंटली इज़ वेरी क्लोज टू द टॉप ऑफ 20 जनवरी 2020 में जो प्रिंट हुआ था उसके बहुत ही करीब है। सो वो भी एक नज़रिया देखते हैं। आई रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेडिंग ड्यूरिंग दिस अपमूव। करंट जो अपमूव थी वहाँ पे मैंने रिफ्रेन किया था ट्रेडिंग करने से, बिकॉज ऑफ वोलाटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी ओइंग टू यूएस इलेक्शंस। इवेंट जब भी हो, कोई भी बजट जैसा इवेंट है फॉर एन एग्जाम्पल, या इलेक्शन के रिजल्ट है, उस समय पे ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। हाई वोलाटिलिटी जो रिस्क जोन है, वहाँ पे आप रुक सकते हो, फेंस पे शांति से देख सकते हो क्या एक्शन हो रही है। वंस यू गेट अ डिसाइसिव काइंड ऑफ अ मूव, वहाँ पे जब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत अच्छा दिखाई दे, दैट्स द टाइम वन शुड गो एंड एंटर इनटू सच काइंड ऑफ अ मार्केट। फॉर द एंटायर वीक बैंकिंग स्टॉक्स वेर रॉकिंग, राइट। तो ये एक ऑब्जर्वेशंस हमारे इस वीक के थे। इस वीक में ट्रेडर्स ने जो ट्रेड लिए हैं वो ट्रेड भी अपने आप में अच्छे रहे हैं। सम ऑफ द ट्रेडर्स कुड मेक गुड प्रॉफिट्स। आइए मार्केट के एक्शन पे जाते हैं। वीकली एक्शन को जब हम देखते हैं तो यहाँ पे निफ्टी का वीकली चार्ट है, द कैंडल अपियरिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश काइंड ऑफ अ कैंडल, और ये एक्शन अपने आप में एक तरह से ये दिखा रही है कि नाउ द प्राइस इज़ वेरी क्लोज टू दिस टॉप ऑफ 12,430। क्विकली आर्ली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और जहाँ पे हमने हमारा व्यू रखा था, बस वहाँ से अगर हम आगे देखना शुरू करें, राइट फ्रॉम दिस लेवल जहाँ पे हमने कहा था यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड आना चाहिए मार्केट में, एंड वी वर एक्सपेक्टिंग अ बुलिश एक्शन अप टिल दिस लेवल। निफ्टी ने सारे एक्सपेक्टेशंस को सरपास करके एक
ज़बरदस्त नया हाई बना दिया है, 12,261 का रीसेंट हाई है। बट अब व्हाट इज़ द अपसाइड एंड व्हाट्स द डाउन साइड इज़ समथिंग दैट वी आर गोइंग टू सी। डाउन साइड में अगर हम देखें 12,100 की जो लेवल है वो 12,100 की लेवल इंपॉर्टेंट लेवल के तौर पे देखी जाएगी, बिकॉज सस्टेन होना निफ्टी को 12,100 के ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट जाने वाला है। टारगेट की अगर हम बात करें करंट सिनारियो में क्या है, सो हियर निफ्टी फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई अगर हम मार्क करें, सो मेरा लो शायद गलत है, हाँ यस, सो 12,361 एक लेवल है जो रीसेंट फिबोनाची के बेसिस पे एक टारगेट हमें यहाँ पे मिलता है। सो दिस कैन बी वन ऑफ द टारगेट जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड विथ रिस्पेक्ट टू दिस टारगेट अगर हम देखें, सो ये टारगेट की जो लेवल है दैट्स 12,360 कैन बी द टारगेट ऑन बुलिश साइड। गाइस ये टारगेट मैं आपको दे रहा हूँ, बिहार के भी इलेक्शन रिजल्ट हैं अगले वीक में, सो दैट कैन ऑल्सो प्रूव अ ट्रिगर पॉइंट। ये भी अपने आप में एक ट्रिगर पॉइंट की तरह काम करेगा, तो वो भी बात आप ध्यान में रखिए। यूएस के इलेक्शन रिजल्ट्स मोस्टली फैक्टर हो चुके हैं, जिसके चलते हुए हमें ये बुलिश एक्शन देखने के लिए मिली है। और एक जो करेक्शन है वो करेक्शन आना ज़रूरी है मार्केट में। मार्केट जस्ट कैन नॉट कीप ऑन गोइंग इरैशनली मेकिंग हायर हाइज एंड हायर हाइज, राइट। इट हैज़ टू फॉर्म अ हायर लो, एक रीजनेबल करेक्शन वहाँ पे हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। सो दिस इज़ वन लेवल 12,360 विच इज़ गोइंग टू प्रूव अ वेरी क्रूशल काइंड ऑफ अ लेवल। अगर डाउन साइड में हम आते हैं तो वहाँ पे नेचुरली हमें टारगेट जो है वो ये दिखाई देगा, 12,040 का हमारा जो पहला टारगेट है वहाँ पे प्राइस आएगी, एंड देन पॉसिबली वी मे सी 11,775। सो दोनों सिनारियो हमारे सामने है। दिस लेवल करंट जहाँ पे निफ्टी है दैट्स एन अनसस्टेनेबल लेवल फॉर निफ्टी, तो यहाँ पे निफ्टी जितना जल्दी हो सके वहाँ से रिट्रेस होने की पॉसिबिलिटी है। वन मोर पॉसिबिलिटी इज़ देयर बिकॉज वी आर सो क्लोज टू दी प्रीवियस टॉप, राइट। अब बहुत नज़दीक है हम प्रीवियस टॉप के मुकाबले, तो शायद निफ्टी प्रीवियस टॉप को भी एक बार टेस्ट करे और फिर वहाँ से हमें वो गिरावट जो है शायद देखने के लिए मिले वहाँ से। दैट्स वन मोर पॉसिबिलिटी विच आई एम लुकिंग फॉर। सो ये तो हुआ निफ्टी को लेके। क्विकली बैंक निफ्टी पे जाते हैं एंड लुक एट द कैंडल, द साइज ऑफ द कैंडल, सच एन अमेजिंग ह्यूज, लगभग 12% की कैंडल है, 2,800 पॉइंट्स की ये कैंडल है। और इस एक्शन के बाद अभी करंटली हमारे सामने अगर कोई टारगेट है, सो रीसेंट टारगेट एक और भी है जिसे हम देख सकते हैं, एंड दैट टारगेट इज ऑफ 27,440। सो ये एक टारगेट है हमारे लिए 27,440 का। सो बैंक निफ्टी बुलिश टारगेट कैन बी 27,440, ये एक लेवल है। राइट, सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगी। और अगर हम आर्ली टाइम फ्रेम पे जाके देखें, सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस टारगेट हमें अगली अगर कोई एक्शन देखने के लिए मिलती है तो वो एक्शन बेरिश डायरेक्शन में हमारा फर्स्ट जो सपोर्ट होगा, फर्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट होगा, वो है 24,210। राइट, आई एम नॉट डिस्कसिंग अबाउट टारगेट्स बिकॉज यहाँ पे करंट सिनारियो में द वोलाटिलिटी इज सो हाई। आई वेट फॉर दिस वोलाटिलिटी टू सबसाइड, थोड़ा मार्केट में एक सटलनेस आ जाए और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे यहाँ से आगे क्या करना है। देखिए F&O ट्रेडिंग जब भी आप करते हो देयर इज़ अ ह्यूज रिस्क इन्वॉल्व, बिकॉज आप डेरिवेटिव में पोजीशंस लेते हो, आपकी पोजीशन लीवरेज्ड होती है। सो इस सिनारियो में यू हैव टू बी रैशनल, यू हैव टू बी thoughtful about the kind of positions that you are creating, and if you do not have any clarity in market, if you do not have clarity in market, ऐसे समय पे आप रिफ्रेन कीजिए खुद को ट्रेडिंग करने से, राइट। और बहुत हद तक ये सिंपल सा एक नुस्खा है, जहाँ पे क्लैरिटी नहीं है वहाँ पे ट्रेड नहीं होना चाहिए, और जिसकी वजह से आप हमेशा सही डायरेक्शन में रहोगे एंड ट्राई टू फाइंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मैच होने वाले ट्रेड। एक छोटा सा रिस्क और बड़ा सा अच्छा रिवॉर्ड होना चाहिए, ऐसे ट्रेड पे ही आप काम कीजिए
so that it will be much easier for all of you, right? With these all small targets, I think this week we should wait and watch, observe markets more and trade less. This is the mantra for this particular week. Thank you so much for watching this video.